हेलो बच्चों। क्लास सेवेंथ में पहला चैप्टर पढ़ते समय एक नाम कई बार सामने आया है, वो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हम किसे कहते हैं। हिस्टोरिकल आस्पेक्ट में अगर बात किया जाए तो बेसिकली ऐसे कुछ बिल्डिंग्स, ऐसे कुछ नेचुरल एरिया जो लगता है कि फ्यूचर में आने वाली पीढ़ियों को दिखाए जाने की ज़रूरत है या उनके लिए प्रिजर्व करके रखे जाने की ज़रूरत है, उन्हें हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल करते हैं। विश्व की विरासत सूची, जिनके संरक्षण की आवश्यकता है। तो ये नाम कई बार हमें देखने को मिला, तो हम थोड़ा इसे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ये है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एक ऐसा प्लेस होता है जो कि यूनेस्को के द्वारा लिस्टेड किया जाता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा जिसे लिस्टेड किया जाता है। किस लिए? फॉर इट्स स्पेशल कल्चरल और फिजिकल सिग्निफिकेंस। उसका वेटेज कल्चरल भी हो सकता है और फिजिकल एस्पेक्ट में भी हो सकता है। अगर कल्चर को और डिटेल में समझना है तो एक वीडियो अलग से मैंने डाला है जो कल्चर और सोसाइटी में डिफरेंस डिटेल में बताता है। ठीक है, इसके अलावा जब कल्चरल एस्पेक्ट की बात की जाती है तो टाइमलाइन में जो भी जिस भी तरह का समय रहा होगा, मान लीजिए किसी एक राजा का शासन है, आप 5वीं 6वीं शताब्दी की बात करें या 10वीं 11वीं शताब्दी की बात करें या 15वीं शताब्दी की बात करें, जब की भी आप बात कर रहे हैं और जिस भी देश के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो उस राजा के अधीन जिस तरह की संस्कृति रही होगी, उसी तरह की बिल्डिंग, उसी तरह के सिक्के, उसी तरह की किताबें, उन सारी चीज़ों को के आधार पर जो संस्कृति निर्मित होती है, उन्हीं को संरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। अगर कोई शासक मान लीजिए पश्चिमी या मध्य अरब की तरफ से होते हुए भारत के हिस्से में आएगा, तो जो उसके द्वारा जो भी सांस्कृतिक तौर पर कोई इमारत बनवाई जाएगी, तो वो अपने इधर से जो अपना इलाका है, अपने एरिया है अरब से, वो उस हिसाब की जो उसकी सांस्कृतिक बनावट है, जो संरचना है, वो साथ लेकर के आएगा। तो इसीलिए वो हर समय की जो सांस्कृतिक विशिष्टता है वो अलग होती है। इसीलिए उस सांस्कृतिक विशिष्टता को प्रिजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, जिससे आने वाली पीढ़ी को वो दिखाया जा सके और उसके आधार पर समझाया जा सके। फिजिकल सिग्निफिकेंस से मतलब ये है कि नेचर में बहुत सी ऐसी अलग अलग टोपोग्राफिक या फिजियोग्राफिक रीजन्स हैं या एरिया हैं जिन्हें अगर हम टच ना करें या हम उसे ना छेड़ें तो वो काफ़ी खूबसूरत है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक उदाहरण है, एक नज़ीर है। अगर हम कल्चरल की ही बात करते हैं, जैसे हम ताजमहल की बात करते हैं, तो धीरे धीरे ताजमहल को प्रिजर्व करने की क्या ज़रूरत है? रीज़न ये है कि अब समय होने के साथ साथ ताजमहल में जो संगमरमर है वो पीला पड़ने लगा है। उसका मेन रीज़न है पॉल्यूशन। तो इसीलिए सरकार ये कोशिश कर रही है कि उसके आसपास किसी भी तरह की गाड़ी ना चलाई जाए या किसी भी तरह का प्रदूषण कम से कम किया जा सके, जिससे हम लंबे समय तक उसे प्रिजर्व कर पाएं। कुछ लोग ताजमहल को प्रेम की निशानी मानते हैं या फिर आप उसे एक मॉन्यूमेंट भी मान सकते हैं, जो भी आप मानते हो। जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इन साइट की जो सूची है वो मेंटेन की जाती है इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम के द्वारा, जो कि एडमिनिस्टर्ड है किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी संभालती है। इसके अलावा जो फुल फॉर्म है इसका वो ये है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल
साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका काम ही है ऐसी चीजों को प्रिजर्व करने के लिए काम करना। यूनेस्को, यूएन से यूनाइटेड नेशंस है, ई से एजुकेशनल है, एस से साइंटिफिक है और सी से कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का फुल फॉर्म है। ये इनका बेसिक काम है आइडेंटिफिकेशन, मतलब पूरे विश्व में ही भारत भी आ जाएगा, तो भारत सहित विश्व में ऐसे स्थानों का चिन्हित करना या पहचान करना जिनका सिग्निफिकेंस फिजिकल या कल्चरल एस्पेक्ट में डिफरेंट है और उनको आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रिजर्व करके रखने की जरूरत है। तो ये आइडेंटिफाई करते हैं। फिर इनका अगला काम है प्रोटेक्शन, कि उसको किस तरह से प्रोटेक्शन मिल सकती है या कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है या कौन से मेजर्स या स्टेप्स उठाए जाने की जरूरत है। उसके बाद है प्रिजर्वेशन, कि फ्यूचर में भी, एक प्रोटेक्शन की जब बात होगी तो प्रेजेंट की बात है, लेकिन प्रिजर्वेशन की फ्यूचर में भी हम इसको इसी तरह सेफ रख पाएं, ये ज़्यादा जरूरी टास्क है। जो भी कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज है अराउंड द वर्ल्ड, जिसकी आउटस्टैंडिंग वैल्यू है ह्यूमैनिटी के लिए, जो कि मानवता के लिए एक बेमिसाल प्रतीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आने वाली पीढ़ी को दिखाया जाएगा कि मानवता का ये एक उदाहरण है कि लोगों ने ऐसी ऐसी मॉन्यूमेंट्स या स्ट्रक्चर भी बनाए हैं जो आज के समय में बना पाना असंभव लगता है। जबकि आज हमारे पास मॉडर्न मशीनरी अवेलेबल है, उसके बाद भी कुछ मॉन्यूमेंट्स ऐसे बनाए हैं जिन्हें आप देख के आज भी हैरान रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो पत्थर को काट कर बनाए गए हैं, जिसे हम स्टोन कार्व टेम्पल्स भी कहते हैं। तो अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी उस तरह की चीजें बना पाना बहुत मुश्किल है। कई जगहों पर ऐसी नक्काशी है जो कि बहुत ही बारीक है, महीन है। साथ ही इंडिया की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिनमें से 30 कल्चरल प्रॉपर्टीज की हैं और 7 नेचुरल प्रॉपर्टीज की हैं और उनमें से एक मिक्स्ड साइट है। इसके अलावा अगर हम मैपिंग के कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे तो ये इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर रहा है। इंडिया के जो मेन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इसे आप मैप में भी देख सकते हैं, बाकी यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ लें, क्योंकि कई जगह चैप्टर को पढ़ते समय वर्ल्ड हेरिटेज साइट जैसे वर्ड देखने को मिले थे। अभी हम केवल इंडिया के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में हमारे लिए अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये है आपका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ये क्या होगा? ये नेचुरल एस्पेक्ट में आएगा, क्योंकि ये ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क की बात कर रहा है। यहाँ पर है माउंटेन रेलवेज कालका शिमला, ये मैन मेड है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर है कुतुब मीनार, उसके अलावा है हुमायूं और रेड फोर्ट का टोम्ब। अलग अलग समय में राजाओं के द्वारा जो बनाई गई आकृतियां हैं या फिर जो किले हैं जो उन्होंने हो सकता है अपने ही सुरक्षा के लिए बनवाए हों, उनकी विशालता या उनके जो बनाने का तरीका है वो आज के समय में भी उतना ही रेलेवेंट है। यहाँ पर है हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, जंतर मंतर जयपुर का। यहाँ पर है सांची स्तूप, नीचे है आपका अजंता और एलोरा की गुफाएं। इन गुफाओं में जो बने हुए भित्ति चित्र है वो आज के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर नीचे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में जो भी मंदिर हैं, यहाँ तक कि जैसे महाबलीपुरम है, या नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब चीजें जो भी हैं सब की सब नेचुरल एस्पेक्ट में आएंगी। मैन मेड में आएगी बिल्डिंग्स जैसे ताजमहल हो गया, आपका बोध गया हो गया, खजुराहो हो गया, कोणार्क सूर्य टेम्पल हो गया। इनके बारे में एक हल्का सा आपको ओवरव्यू और पिक्चर दिया गया है, बाकी डिटेल में आप गूगल कर सकते हैं
और अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो बेसिकली अगर कंक्लूड हम करें तो वही है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कुछ ऐसे फिजिकल और नेचुरल एस्पेक्ट्स के मॉन्यूमेंट्स या प्लेसेस हैं जिनको प्रिजर्व किया गया है, जिन्हें हम आगे आने वाली पीढ़ी को दिखा सकें, और ये यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। थैंक यू।